Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science which is body movements. Different animals different तरीके से मूव करते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो वॉक करते हैं, रन करते हैं, कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं, कुछ आप देखेंगे क्रॉल करते हैं, कुछ फ्लाई उड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. क्योंकि इनके पास स्पिन्स हैं, इनके पास जो है विंग्स हैं, इसलिए ये उड़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ मूवमेंट मतलब एक से दूसरी जगह जाना, मूव करना, उसकी ही बात नहीं कर रहे हैं. आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स तब भी होते हैं जब आप एक जगह स्टिल बैठे हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आइज़ कांस्टेंट ब्लिंक कर रही है, आप कांस्टेंट सांस ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. इनफैक्ट जब आप सो भी रहे हैं, कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, तब भी कुछ मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होती ही रहती है, उनकी भी बात करेंगे. प्लस कुछ मूवमेंट्स जो हैं आपके, आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स है, 206 हड्डियां हैं. और कहीं ना कहीं अगर हम स्केलेटन की बात करें, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, और जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा हड्डियां आपकी बोन्स जो हैं वो जुड़ती है, मिलती है, उसे हम जॉइंट कहते हैं. बॉडी में आपके डिफरेंट जॉइंट्स हैं मूव करने के लिए, जो मूवमेंट अलाउ करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स को. लेकिन सभी जॉइंट्स एक टाइप के नहीं हैं. इस चैप्टर में आपको टाइप ऑफ जॉइंट्स भी बताए जाएंगे. कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने नेक के जॉइंट को लीजिए. गर्दन को जब आप मूव कराएंगे, आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे 90 डिग्री मूव करा सकते हैं, पूरा घुमा नहीं सकते. लेकिन अगर हम बात करें आपके शोल्डर की, शोल्डर में जो जॉइंट है आपका, घुमा के देखिए, आप पूरा चारों तरफ उसको रोटेट कर सकते हैं. अगर हम बात करें आपके एल्बो के जॉइंट की, तो उसको आप सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सिर्फ बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ, या फिर साइड में मूवमेंट नहीं हो सकती उसकी. तो इन सभी टाइप के मूवमेंट के बारे में, किस वजह से मूवमेंट हो रही है, कौन सी मूवमेंट है जो खुद हो रही है, और डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, अलग अलग एनिमल्स में कौन सी मूवमेंट होती है, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. Okay, let's begin. Chapter 8 Body Movements. Sit absolutely still. बिल्कुल स्टिल, बिना किसी मूवमेंट के बैठ जाइए. ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. और आपकी बॉडी में जो कुछ मूवमेंट्स हो रही है उनको ऑब्जर्व करिए. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज. आप देखिए, आप अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं टाइम टू टाइम. ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीद. जब आप सांस लेते हैं तो क्या मूवमेंट होती है, चेस्ट थोड़ा सा अप एंड डाउन जाती है, वो भी एक टाइप की मूवमेंट ही है. There are so many movements that happen in our bodies. बहुत सारी मूवमेंट ऐसी है हमारी बॉडी में जो कांस्टेंट होती रहती है. When you are writing in your notebook, which part of the body you are moving? जब आप लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, कौन सा पार्ट बॉडी का मूव कर रहा है आपका? आपके हैंड्स, फिंगर्स, रिस्ट, है ना, पाम. और when you turn and look at your friend, या फिर आप घूमते हैं, टर्न करते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं एक ही जगह बैठे हुए, तो कौन सा पार्ट मूव कर रहा है आपकी बॉडी का? आपकी नेक मूव कर रही है, गर्दन आप पीछे की तरफ करते हैं, घुमाते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. इन दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स में आप एक ही जगह बैठे हुए हैं. मूवमेंट मतलब मूव करना नहीं है, चलना नहीं है, लेकिन आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर आप एक से दूसरी जगह पे मूव भी करते हैं, जाते भी है. यू गेट अप, आप खड़े होते हैं, एंड गो टू योर टीचर, अपने टीचर के पास जाते हैं, और द स्कूल कंपाउंड में जाते हैं, या फिर अपने घर जाते हैं आफ्टर स्कूल. आप यू वॉक, रन, स्किप, जंप, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आप वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, स्किपिंग करते हैं, जंप कूदते हैं, मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पे. ये भी मूवमेंट्स ही हैं. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. टीचर्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करके ये आपको टेबल फिल करनी है. एनिमल्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं. काउ, ह्यूमन्स भी, हम भी एक टाइप के एनिमल्स ही हैं. कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है जब वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, और कैसे ये मूवमेंट करते हैं. जैसे हम काउ की बात करें, लेग्स वो यूज़ करते हैं, और उनकी मूवमेंट को हम वॉक कहते हैं. ह्यूमन्स की बात करें, जब आप जाते हैं, मूव करते हैं, आप भी लेग्स यूज़ करते हैं, और आपकी मूवमेंट को तो वॉक या रन कह सकते हैं. हम स्नेक जब मूव करते हैं तो पूरी बॉडी को वो यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, और उनकी मूवमेंट को स्लिदर बोलते हैं. स्लिदर ये होता है, स्नेक आपने देखा होगा, थोड़ा सा ऐसे करके आगे चलता है, फिर ये पार्ट यहाँ ऐसे ऐसे, है ना, इसको स्लिदरिंग बोलते हैं. क्रॉल करके बॉडी को थोड़ा घुमा के ऐसे आगे बढ़ना. बर्ड्स एक से दूसरी जगह जाने के लिए अपने विंग्स यूज़ करती हैं, और उनकी मूवमेंट को हम फ्लाई कहते हैं. वैसे वो वॉक भी कर सकती है.
इंसेक्ट्स जो हैं अपने विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, या फिर होल बॉडी भी यूज़ करते हैं। इनकी मूवमेंट को कुछ इंसेक्ट्स जो हैं आपके वो क्रॉल करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई भी करते हैं। फिश अपनी मूवमेंट के लिए फिन्स को यूज़ करती हैं। बॉडी के ऊपर देखिए, ये अगर आपकी फिश है तो इनको ये फिन्स होते हैं इसके, ओके। और इनकी मूवमेंट को हम लोग स्विम बोलते हैं, स्विम करती हैं ये, ओके। तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं और ये यूज्ड बॉडी पार्ट है मूवमेंट के लिए, और ये इनकी मूवमेंट के नाम है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर, स्विम। हमने कितनी सारी मूवमेंट पढ़ी। कोई वॉक कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई जंप कर रहा है, क्रीप कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, स्लिदर, स्विम। These are only a few of ways in which animals move from one place to another. ये कुछ तरीके हैं जिनसे एनिमल्स एक से दूसरी जगह मूव करते हैं. Why are there so many difference in the way that animals move from place to place? इतना अंतर क्यों है एनिमल्स की मूवमेंट में? सभी वॉक क्यों नहीं कर लेते, या फिर सभी उड़ क्यों नहीं लेते? Why is that many animal walk while snake slither? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे एनिमल्स वॉक करते हैं लेकिन स्नेक स्लिदर करता है? या फिर क्रॉल भी आप कह सकते हैं, स्लिदरिंग क्रॉलिंग एक ही मूवमेंट है. एंड फिश स्विम, लेकिन जब आप क्रॉल करते हैं और बॉडी मूवमेंट थोड़ी ऐसी होती है उसको स्लिदरिंग कहते हैं. क्रॉलिंग में आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी जो छिपकली है वो क्रॉल करती है लेकिन उसके पैर भी होते हैं, हालांकि उसके पैर जैसे हमारे हैं अब थोड़े साइड में होते हैं, वैसे नहीं होते कि वो उनको उठा के आगे पीछे करके चल सके. तो वो अपना जो उनका जो स्टमक है, पूरी बॉडी उनकी ग्राउंड से या फिर जहाँ पे भी वो चल रही है, मान लीजिए दीवार से सटी हुई होती है और वो उसको आगे की तरफ खींच के तब आगे की तरफ चलती है, खिसका के आप कह सकते हैं एक तरीके से. उस मूवमेंट को क्रॉल कहते हैं. स्नेक्स भी क्रॉल करते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट थोड़ी ऐसी होती है इसलिए उनको स्लिदरिंग कहते हैं. ओके खैर, तो क्यों कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं लेकिन स्नेक स्लिदर करता है? क्योंकि उसके लेग्स नहीं होते. या फिर फिश जो है स्विम करती है क्योंकि उनके फिन्स होते हैं. ओके, तो ये कुछ रीजंस है डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट से, इसलिए उनकी मूवमेंट भी अलग है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी और उसकी मूवमेंट के बारे में. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद. हम अपनी मूवमेंट से शुरू करते हैं, पहले अपनी बॉडी को समझते हैं बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में वेराइटी देखने से पहले खुद को समझते हैं, ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज एट स्कूल? स्कूल में जो फिजिकल एक्सरसाइज पीटी योगा वगैरह होता है, आप उसको एंजॉय करते हैं. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? आप अपने हैंड्स को कैसे मूव करते हैं? हैंड्स और लेग्स की होती है ना मेनली, कि पैरों को आप कभी जो है मान लीजिए मार्चिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन करेंगे, हाथ कभी ऊपर करेंगे कभी साइड में करेंगे. तो यही सब मोमेंट्स आपकी पीटी के फिजिकल ट्रेनिंग जो है उसके दौरान होती है. लेट अस ट्राई सम ऑफ द मोमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. कुछ मोमेंट्स आपसे कराते हैं जो आपकी बॉडी कर सकती है. बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. ये आप बैठे बैठे करिए, क्योंकि आप करेंगे अगर तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. सोचिए आपके हाथ में एक बॉल है, एक इमेजिनरी बॉल मान लीजिए, सामने विकेटर, आप बॉलिंग कर रहे हैं जैसे क्रिकेट में करते हैं ना. करिए, एक्टिंग करिए अपने आप. बताइए कि हाउ डिड यू मूव योर आर्म. आपने अपनी आर्म को कैसे मूव कराया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मोशन. आपने क्या किया होगा जब एक्टिंग भी आप कर रहे हैं? पहले हाथ को सामने रखा होगा थोड़ा सा, फिर घुमा के नीचे से घुमा के ऊपर से पूरे हैंड को स्ट्रेच करके ऊपर से फिर आगे बॉल डालने की एक्टिंग की होगी. तो पूरा आपने घुमा लिया हाथ को, पूरा सर्कुलर मोशन में गोल घुमा दिया बिल्कुल. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव. क्या आपका शोल्डर मूव होता है? येस. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट योर हिप. लेट जाइए, अपना पैर बिल्कुल सीधा कर लीजिए और हिप के पास से पैर को चारों तरफ घुमाइए. बेंड योर आर्म एट एल्बो. अपनी आर्म को एल्बो से, कोहनी की इससे मूव कराइए, बेंड करिए आगे की तरफ. एंड लेग्स एट द नी, और नी को भी बेंड करिए घुटने से. स्ट्रेच योर आर्म साइड वे. अपनी आर्म को, अपना जो हाथ है आपका, साइड में पूरा स्ट्रेच कर लीजिए, खोल लीजिए. बेंड योर आर्म एंड टच योर शोल्डर. अपनी आर्म को बेंड करिए टू टच योर शोल्डर. अपने कंधे को टच कराने के लिए विद योर फिंगर्स, अपनी फिंगर से. ये सभी बच्चे कर सकते हैं. पहले पूरा खोलिए, फिर बेंड करके फिंगर से अपने शोल्डर को टच करिए. आप देखिए आगे की तरफ आप बेंड कर पा रहे हैं. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. कौन सा पार्ट आपने अपनी आर्म का बेंड किया? हमने की अपनी जो एल्बो है उसको बेंड किया, क्योंकि वहाँ पे एक जॉइंट है आपकी, उसमें वो घूम सकती है आपका हाथ. और बीच से आप देखिए अपने, आपकी पूरी बाजू में, आपकी पूरी आर्म में, और कहीं से आप अपने हाथ को बेंड नहीं करा सकते हैं सिर्फ एल्बो के अलावा. ओके,
स्ट्रेटन योर आर्म, फिर से अपनी आर्म को स्ट्रेट करिए एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। अपने उसको आप अंदर की तरफ तो आप बेंड करा सकते हैं, क्या आप उस जॉइंट को अपनी एल्बो से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ मूव करा पा रहे हैं? आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि आपकी आर्म में जो जॉइंट है वो सिर्फ एक साइड में ही, एक तरफ को ही मूवमेंट अलाउ करता है, वो सिर्फ अंदर की तरफ बेंड हो सकता है, पीछे की तरफ या ऊपर नीचे मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। लेकिन आपके शोल्डर में हमने देखा वो पूरा घूम जाता है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड दिस मोमेंट्स इन टेबल 8.2। डिफरेंट पार्ट्स को ट्राई करिए मूवमेंट का और इसमें रिकॉर्ड करिए। किसको आप कंप्लीटली मूव करा पाते हैं? ये बॉडी पार्ट के नाम है। कंप्लीटली रोटेट कर लेंगे आप चारों डायरेक्शन में। किसको आप पार्टली रोटेट कर पाते हैं? पूरा नहीं घुमा पाते चारों में, लेकिन चारों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घुमा लेते हैं। जैसे कि गर्दन की बात है, गर्दन को आप चारों डायरेक्शन में घुमा लेंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, लेकिन पूरा नहीं घुमा सकते, पीछे की तरफ नहीं कर सकते उसको। किसको आप बेंड कर सकते हैं? अंदर की तरफ। किसको आप लिफ्ट कर सकते हैं? ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। और कौन से जॉइंट को आप बिल्कुल भी मूव नहीं करा सकते? नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक को आप रोटेट कर सकते हैं क्या? कंप्लीटली नहीं, पूरे तरीके से चारों मतलब पीछे की तरफ रोटेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। पार्टली कर सकते हैं, हाँ, आधा टर्न कर सकते हैं। बेंड कर सकते हैं आगे की तरफ, यस। लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, यस। डज नॉट मूव एट ऑल, ऐसा नहीं है। रिस्ट की बात करें अगर आपकी, हिंदी में कलाई जिसे आप कहते हैं, मूवमेंट करके देखिए, क्या आप कंप्लीटली रोटेट कर पाते हैं? आप देखिए, आप चारों डायरेक्शन में आपकी रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं चारों तरफ, सो यस। पार्टली नहीं है। बेंड आगे की तरफ झुका सकते हैं, बिल्कुल झुका सकते हैं। पीछे की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, यस। बहुत पीछे नहीं कर पाएंगे लेकिन कर सकते हैं आप 90 डिग्री तक पीछे, लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में गोल गोल घुमा सकते हैं। डज नॉट मूव एट ऑल, ऐसा तो नहीं है। फिंगर्स की अगर हम बात करें, आप कंप्लीटली चारों तरफ अपनी फिंगर को रोटेट कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, फिंगर को आगे की तरफ आप पूरा फोल्ड कर सकते हैं आगे तक, लेकिन पीछे बहुत ही थोड़ी सी मूवमेंट होती है, बहुत ही कम जाएगा, अप्रॉक्स आई थिंक 30 डिग्री के एंगल तक ही, पीछे तक आप नहीं कर सकते। लेफ्ट राइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मूवमेंट। करके देखिए, कोई भी एक फिंगर चूज कर लीजिए, लेफ्ट राइट मूवमेंट करा के देखिए, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते, पार्टली भी नहीं कर सकते, सिर्फ बेंड कर सकते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ लिफ्ट भी नहीं कर सकते। नी, अब घुटने की बात करते हैं, कंप्लीटली मूवमेंट नहीं होगी, हाफ मूवमेंट भी नहीं होगी इसमें। आप बेंड ज़रूर कर सकते हैं अपने घुटने को, लेकिन लिफ्ट की अगर बात करें कि क्या जॉइंट को पीछे की तरफ लिफ्ट कर देंगे आप, तो लिफ्ट नहीं होगा, नो। जो नी का हमारा जॉइंट जो है वो सिर्फ एक तरफ ही मूवमेंट कराएगा, ओके, नो। एंकल, पैर के ऊपर जो एंकल है आपका, कंप्लीट चारों डायरेक्शन में या पार्टली आप उसको मूव नहीं करा सकते हैं। बेंड बहुत कम बेंड कर सकते हैं, देखिए पूरा नीचे तक आप नहीं झुका सकते उसको, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन 60 डिग्री तक। और आप लिफ्ट भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ही, ओके। सो इन दोनों में आप यस लिख सकते हैं, पार्टली बेंड और लिफ्ट कर सकते हैं हम। टो की अगर बात करें, आपके पैर की उंगलियों में चारों तरफ आप कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते, पार्टली भी नहीं कर सकते, सिर्फ बेंड कर सकते हैं, आगे की तरफ से झुका सकते हैं, पीछे की तरफ लिफ्ट भी नहीं कर सकते, नो। बैक, कमर की बात करते हैं, कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते उस जॉइंट को, पार्टली भी नहीं, आगे की तरफ झुका ज़रूर सकते हैं, आप आगे झुक सकते हैं लेकिन पीछे नहीं। हालांकि कुछ लोग जो बहुत ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं झुक जाते हैं, लेकिन पूरा वो नहीं होता है, नो नो। हेड, सर की अगर बात करें, कंप्लीटली रोटेट, अच्छा नेक की नहीं, सिर्फ सर की बात हो रही है, मतलब आपकी आंखों से ऊपर जो हिस्सा है आपका, उसको आप ना तो कंप्लीटली रोटेट कर सकते, ना पार्टली, ना झुका सकते हैं, ना लिफ्ट कर सकते हैं। और डज नॉट मूव एट ऑल, वो मूव ही नहीं करता, ये बात सही है, यस। आपके सर में जितनी भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ आपकी नेक की वजह से होगी, गर्दन की वजह से होगी। अगर आप, मैं कहूँ कि बाकी फेस सीधा रखिए, सिर्फ अपना सर जहाँ पे बाल है उसको इधर उधर कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, ओके। एल्बो, आपकी जो कोहनी है, एल्बो में कंप्लीट मूवमेंट नहीं होती है, पार्टली भी नहीं आप उसको रोटेट कर सकते हैं पूरे तरीके से, बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ लिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, नो, ओके। आर्म, शोल्डर से पूरा जो हाथ है आपका, उसको हम आर्म बोलते हैं, आपकी बाजू हिंदी में, तो उसमें आप कंप्लीट मूवमेंट कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर, बेंड भी कर सकते हैं, आगे की तरफ ऊपर की तरफ लिफ्ट भी कर सकते हैं। डज नॉट मूव एट ऑल, ये तो है ही नहीं। तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है, डिफरेंट जो हमारे जॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे बताए हुए हैं और किस टाइप से वो मूव करते हैं। अभी तो हमने देखा कि कितना मूवमेंट अलाउ करते हैं आपके जॉइंट्स, अब हम हर एक जॉइंट का नाम भी पढ़ेंगे, ओके। लेट्स बिगिन, आगे देखते हैं।
Why is that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी बॉडी पार्ट को आप जो है चारों डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं और किसी को सिर्फ एक में. वाई आर वी अनेबल टू मूव सम ऑफ द पार्ट्स? कुछ पार्ट्स को आप मूव ही नहीं कर पाते. इनका आंसर हम आगे देखेंगे आपके स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. ऐसे एक उसको बांध लीजिए अपनी आर्म में, अपनी बाजू में, ताकि एल्बो आपकी सेंटर में रहे. आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. ओके, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. आर यू एबल टू डू इट? अब अपनी एल्बो को कोशिश करिए वो करने की, बेंड करने की. क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो जॉइंट था ना यहाँ पे, है क्या कि ये बोन आपकी अलग है, ये बोन अलग है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, थोड़ा तो ये मूवमेंट हो जाती है. लेकिन अगर पूरे हाथ की बोन एक ही होती, हड्डी एक ही होती, तो फिर एक हड्डी को थोड़े तोड़ के आप ऊपर नीचे वो करेंगे, मूवमेंट करेंगे. अगर एक ही हड्डी होती, पूरे हाथ में एक ही बोन होती, तो नहीं कर पाते. क्योंकि यहाँ पे दो बोन्स का जॉइंट है, इसलिए आप अपने हैंड को मूव कर पाते हैं. ओके, डिड यू नोटिस? क्या आपने नोटिस किया? वी आर एबल टू मूव, एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर. हम सिर्फ उन पार्ट्स को मूव कर पाते हैं अपनी बॉडी के जहाँ पे कि दो बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए लगते हैं. जैसे कि एल्बो, एल्बो को देखिए, आप टच करके देखेंगे, ऊपर एक बोन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे वो जुड़े हुए हैं, जॉइंट है कोई. शोल्डर या नेक, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स. इन प्लेसेस को हम जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे आपके टू या मोर देन टू बोन्स जो है वो एक साथ मिलती है. कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप और ऐसे जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स. आपके एंकल में जॉइंट है, तभी आप उसको मूव कर पाते हैं. आपके फिंगर्स में जॉइंट है, तभी आप फिंगर्स देखिए मूव कर पाते हैं, लिख पाते हैं. अगर पूरी फिंगर की एक ही हड्डी होती तो फिंगर हमेशा सीधी ही रहती. ओके, आपकी एल्बो में है, नेक में है, आपके जो है नी में है, घुटने में है, लेग में है, पैर में है. ओके, इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर बॉडी में कोई जॉइंट ही ना होता, सीधी सीधी पूरा एक ही हड्डी होती, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या हम किसी भी तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं? आंसर है नो. वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? क्या है इन जॉइंट्स में ऐसा जो इनको एक साथ ज्वाइन करता है? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड. अपने फिंगर्स को अपने टॉप ऑफ हेड पे प्रेस करिए, फेस पे, नेक पे, नोज पे, ईयर्स पे, बैक ऑफ योर शोल्डर पे, हैंड्स पे, लेग इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज. फिंगर्स और उस पर थोड़ा प्रेस करके देखिए. डू यू गेट टू फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या आप कुछ हार्ड सब्सटेंस लग रहा है जो आपके फिंगर से प्रेस हो रहा है? येस, ऑफकोर्स, ये बोन्स हैं आपकी. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. जो हार्ड स्ट्रक्चर है ये हड्डियां हैं हमारी. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. आप किसी भी बॉडी पार्ट को आप टच करिए, देखिए आपको वहाँ पर थोड़ा हार्ड सब्सटेंस ज़रूर दिखाई दे, मतलब फील होगा. तो यानी कि पूरी बॉडी में आपके हर जगह ही क्या है? बोन्स हैं. बोन्स कैन नॉट बी बेंड. अगर एक हड्डी आप लेंगे, आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी. सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो? तो फिर अगर हड्डियों को आप बेंड नहीं कर सकते तो हम अपनी एल्बो को कैसे मूव कराते हैं, बेंड कर लेते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आर रिस्ट. आपकी अपर आर्म, आपके कंधे से लेके आपकी रिस्ट तक, आपकी जो क्या बोलेंगे, कलाई जो है, कलाई तक एक हड्डी नहीं है यहाँ पर. इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट एल्बो. बहुत सारी बोन्स हैं आपके शोल्डर में से लेके आपकी एल्बो तक, फिर एल्बो से लेके आपकी कलाई तक, जो कि आपस में जॉइंट है. कहाँ पर? आपकी बहुत सारी बोन्स का जो जॉइंट पार्ट है वो आपकी एल्बो है. सिमिलरली, इसी तरीके से देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी बोन्स हैं. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट. हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, उन्हीं पार्ट से अपनी बॉडी को मूव करा सकते हैं जहाँ पर ये बोन्स मिलती है. ओके, देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी. बहुत डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स, जिनसे कि हम डिफरेंट मूवमेंट या एक्टिविटीज़ करते हैं. अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोटल एंड देन हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, जिसको कि हम वी विल डू इन अनदर वीडियो, बिकॉज स्टार्ट करेंगे तो बीच में रुकना पड़ेगा. 20 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है. सो पार्ट 2 का वेट करिएगा. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली मूवमेंट कैसे होती है ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर ज़रूर हुआ होगा. बाकी
रेस्ट ऑफ द टॉपिक क्यों एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, कुछ जो आपकी कुछ जॉइंट्स जो हैं कुछ चारों डायरेक्शन में होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होती। सो इसके बारे में डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।